हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, वेक्टर के सीरीज में ये थर्ड लेक्चर हम लेकर आए हैं। आज देखेंगे क्या, पहले जो देखे थे वेक्टर और स्केलर के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या किए, बेसिक डिफरेंस समझे थे, वेक्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे, और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग फर्स्ट लेक्चर में चर्चा किए। सेकेंड लेक्चर में जो पढ़े थे, सेकेंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी किए हैं। अब देखेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वेक्टर का, यहाँ पे क्या देखेंगे, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये टॉपिक अभी देखेंगे। उसके बाद वेक्टर का रिजल्टेंट या नेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे, और कुछ स्पेशल केस देखेंगे नेट और रिजल्टेंट निकालने का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। पहले क्या लेते हैं, फर्स्ट टॉपिक लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये हेडिंग है। कौन सा देखना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स करना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, इजी वे में आप लोग समझिए। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर कहें फाइंड आउट करने के लिए तो ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर मीन्स हेड टू हेड या टेल टू टेल। अगर दो वेक्टर कनेक्ट होगा तब जो एंगल का फॉर्मेशन होगा उसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए क्या देखेंगे, एक वेक्टर ये है, इसका ये हेड हुआ जहाँ पे एरो लगा हुआ है, ये हुआ टेल, ये वेक्टर ए अगर है और दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी है। देख रहे हैं, इसका ये हेड है, ये क्या है, इसका भी ये क्या है, टेल है। तो दोनों वेक्टर का या तो टेल बनेगा, देखिए ये दोनों को टेल मिला है। अगर एक पॉइंट पे दो वेक्टर का या तो टेल मिल रहा है या अगर हेड मिले तब जो एंगल होगा वही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये हो गया थीटा। फर्स्ट केस में क्या देखें, केस फर्स्ट में हेड या टेल कनेक्ट होगा तब जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ वही हुआ क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। याद रखना, हेड टेल नहीं, टेल हेड नहीं, या तो हेड कनेक्शन होना चाहिए या टेल। ये टेल का कनेक्शन देख लिए। अब देखिए हेड का कनेक्शन देखते हैं। अगर एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे हुआ, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर। अब देखिए यहां पे दोनों का, इसका यहां पे टेल है, यहां पे इसका टेल है, दोनों का हेड यहां पे है, ए का भी हेड है और बी का भी हेड है। तो ये जो एंगल बना, ये अगर 30 डिग्री एंगल बना है तो यही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्यों ऐसा हुआ, देखिए इसी को अगर आप आगे बढ़ाते हैं, या इसको देखिए, वेक्टर का शिफ्टिंग तो अलाउड है। दो वेक्टर, किसी भी वेक्टर को पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे वेक्टर ए है, इसको पैरेलली अगर हम शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये पीछे की तरफ शिफ्ट किए, किधर की तरफ शिफ्ट किए, पीछे की तरफ। याद रखना है, इसका जितना लेंथ है उतना ही लेंथ लेंगे, क्योंकि लेंथ मैग्नीट्यूड को बताता है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर कौन सा हो गया, ए। इसी तरह वेक्टर बी को शिफ्ट कीजिए, वेक्टर बी को शिफ्ट कीजिए पैरेलली। ये वेक्टर ए था, शिफ्ट कर दिए, पीछे आगे। पैरेलल शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है, दो वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे है तो इसको आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यानी आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं, आगे या पीछे कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह आप लेकर जा सकते हैं, शिफ्टिंग अलाउड होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, पैरेलली शिफ्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलली। तो देखिए वेक्टर ए को पीछे लेकर आ गया, वेक्टर बी को भी पीछे लेकर आ गया, यह हुआ वेक्टर बी। अब देखिए यहाँ पे ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा होगा। तो यहाँ देखिए टेल या हेड मिला है दोनों वेक्टर का, ए का भी हेड मिला है, बी का भी हेड मिला है। तो हेड मिले या टेल मिले तब जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ वही कहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्लियर है। जैसे एक केस में एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर बी है। अब देखिए दोनों के बीच का, इसका ये हेड है, हेड को एस से डिनोट करते हैं, टेल से। ये हेड है, ये टेल है, दोनों का टेल मिला है। अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर को अगर हम थीटा एज्यूम करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू होगा 30 डिग्री आंसर। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये केस फर्स्ट देखें। अब केस सेकेंड देखेंगे। केस क्या देखेंगे, सेकेंड। केस सेकेंड के लिए देखिएगा, केस सेकेंड, अगर क्या है, दो वेक्टर का हेड टेल मिला हुआ है,
हेड मिला है किससे, टेल के साथ, या टेल मिला है किसके साथ, हेड के साथ। या तो हेड टेल मिले या तो टेल अगर हेड मिले, जैसे देखिए ये है एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ए हुआ, एक वेक्टर बी हुआ ये। तो देखिए बी का ये हेड है, बी का क्या है, हेड है, बी का यहाँ पे टेल है, यहाँ पे ए का हेड है, ए का हेड है ये, और ए का ये क्या है, टेल है। तो अब देखिएगा यहाँ पे बी का टेल ए का हेड के साथ कनेक्ट है। क्या बोले, अगर हेड टेल या टेल हेड कनेक्शन हो तब इस केस में जो एंगल दिखेगा, ये अगर थीटा है, ये अगर क्या है, थीटा है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा नहीं होगा, 180 माइनस थीटा होगा। क्यों ऐसा होगा, पहले ही हम बताएं एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मीनिंग होता है या तो हेड हेड का कनेक्शन या तो टेल टेल के बीच का एंगल। तो यहां देखिए या तो टेल टेल के बीच का एंगल देखे या हेड हेड के बीच का एंगल, यहां देखिए हेड हेड का बीच का एंगल या टेल टेल का बीच का एंगल। तो कंडीशन है दो वेक्टर के बीच एंगल कहेगा तो या तो हेड हेड के बीच का एंगल होना चाहिए या टेल टेल के बीच का एंगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक हेड है दूसरा टेल है, तब यहाँ एंगल अगर थीटा दिख रहा है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस केस में एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बराबर 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होगा। इस केस में जब हेड हेड कनेक्शन ना हो, टेल टेल कनेक्शन ना हो, यानी एक हेड दूसरा टेल से कनेक्ट हो, तब एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, 180 माइनस थीटा होता है। जैसे देखिए क्यों ऐसा होता है सर, जरा बताइए। ए वेक्टर को आप शिफ्ट कीजिए, ए वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं आगे पैरेलली, तो ये वेक्टर ए हो गया। जब ये वेक्टर ए हो गया तब फिर देखिए क्या हुआ, ए का टेल, ए का हेड, ये हेड हो गया, ए टेल हो गया, फिर बी का टेल, अब बी का ए का भी टेल। अब देखिए यहाँ पे एक वेक्टर का भी टेल आ गया, बी वेक्टर का भी टेल आ गया। ये एंगल कितना होगा सर, लाइन पे एंगल बनता है 180 डिग्री का, लाइन पे कितना बनता है 180 डिग्री, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो आपको याद रखना है जब हेड हेड कनेक्शन और टेल टेल कनेक्शन होगा तब जो एंगल दिखेगा वही हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मीनिंग होता है हेड हेड कनेक्ट हो या टेल टेल कनेक्ट हो, तब जो एंगल बने वो। जैसे ये दोनों का देखिए, दोनों का क्या, कैप का हेड हेड कनेक्शन हुआ, अगर कैप को हेड मानते हैं तो, या अगर टेल टेल कनेक्शन होगा तो जो एंगल दिख रहा है वही हो जाएगा। लेकिन अगर एक का हेड दूसरे का टेल से कनेक्ट हो, देखिए एक का जो है, अगर मान लेते हैं सपोज लेट अस एज्यूम ये हुआ, कैप को मानते हैं हेड, एक का हेड दूसरे का टेल से कनेक्ट है, कैप को अगर कैप साइड को क्या मानते हैं, हेड, एक का हेड दूसरे का टेल से कनेक्टेड हो, तो इस केस में जो एंगल हमको दिखेगा वो एंगल नहीं होगा, 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा। क्लियर है, जैसे यहां पे देखिए दिख रहा है थीटा, लेकिन 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये समझिए। अब देखिए क्या देखेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखने के बाद कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी है, ये है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। अब ये बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आपको क्वेश्चन क्या बताना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना है, एंड दूसरा बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बताना है। बताइए, यहां देखिए ए और बी के बीच का एंगल कर रहा है, ए और बी के बीच का एंगल यहां दिख रहा है 90 डिग्री, लेकिन ए का हेड बी का टेल के साथ कनेक्शन है। क्या ये जो दिख रहा है वो होगा, नहीं सर। अगर एक का हेड दूसरे का टेल से कनेक्टेड हो तो इस केस में एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का मेथड सर आप बताए हैं क्या, 180 में से जो दिख रहा है वो माइनस करेंगे, तो दोनों के बीच दिख रहा है 90 डिग्री, तो 180 में से माइनस करेंगे तो 180 माइनस 90 अगर माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 90 डिग्री। अनफॉर्चुनेटली 90 जो दिख रहा है वही निकल के आएगा। अब देखिए बी और सी के बीच का एंगल, वेक्टर बी है ये वेक्टर सी है, अगर दोस्त ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये ऑफकोर्स कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि ये 90 तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, ये 30 हो जाएगा तो ये 60 होना चाहिए। तो 60 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, दो, यहाँ बी का हेड है और सी का भी क्या है, हेड है, तो यहाँ जो दिख रहा है वही एंगल हो जाएगा। क्यों सर, हेड हेड के बीच का एंगल है। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, अगर ए और सी के बीच का एंगल कहेगा, पूछेगा आपसे, तो ए का टेल अब सी का भी टेल मिला हुआ है तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, इसी में एंगल बिटवीन टू वेक्टर आप लोग देख चुके हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम मिटाते हैं। अब देखेंगे क्या रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन करने का क्या रूल होता है वही पढ़ेंगे हम लोग अभी। देखिए अब देखते हैं आगे इसमें एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ, हेडिंग लिखते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का एडिशन देखते हैं, एडिशन करने का क्या मेथड होता है। देखिए दो वेक्टर को एडिशन करने का तीन मेथड होता है। कभी भी वेक्टर को एडिशन करना है तो इसमें तीन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट वन पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये टू वेक्टर के लिए है, फॉर टू वेक्टर। ये किसके लिए है, फॉर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के एडिशन के लिए ट्राइंगल लॉ। दूसरा देखेंगे क्या, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये भी टू वेक्टर के लिए है, किसके, कितने वेक्टर के लिए, टू वेक्टर के लिए। तीसरा देखेंगे पॉलीगन लॉ। तीसरा क्या देखेंगे, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ये मोर देन टू वेक्टर, मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो पॉलीगन लॉ का हम लोग हेल्प लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या डिटेल में, फर्स्ट और थर्ड पढ़ेंगे। कहिएगा सर सेकंड क्यों छोड़ दिए, तो सेकंड जो है फर्स्ट का है, क्या है, फर्स्ट का ही एक फॉर्म है, सेकंड क्या है, ट्राइंगल लॉ का ही पैरेललोग्राम लॉ एक थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी ट्राइंगल लॉ से पैरेललोग्राम लॉ मैच करता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। फर्स्ट क्या देखेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। देखिए आप देखेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, फर्स्ट लेते हैं क्या, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये बहुत सिंपल है, देखिएगा इधर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। पहले बताएं अगर दो वेक्टर है तो दो वेक्टर के केस में रिजल्टेंट निकालने का मतलब, देखिए एडिशन का मीनिंग क्या होता है, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है मतलब दो वेक्टर के हेल्प से आपका टोटल निकालना है। कहीं पे भी दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, और कहता है दोनों का नेट इफेक्ट बताना है, नेट मतलब टोटल इफेक्ट आपको निकालना है, तो दो वेक्टर को ऐड कैसे करोगे, इसके लिए ट्राइंगल एक लॉ है, ठीक है, ट्राइंगल लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, अगर दो वेक्टर ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करे सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, एक का हेड दूसरे का टेल से कनेक्ट हो या एक का टेल दूसरे का हेड से कनेक्टेड हो। सेम ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, एक वेक्टर का हेड अगर दूसरे का टेल से कनेक्टेड हो या एक का टेल दूसरे का हेड से कनेक्टेड हो तो ये होता है सेम ऑर्डर। तो क्या समझेंगे, अगर दो क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर देन थर्ड वेक्टर क्लोज द ट्राइंगल इन रिवर्स ऑर्डर, that third vector is known as resultant of these two vector। मतलब समझिए दो वेक्टर, देखिए यहां पे बनाएंगे तो उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी है। अब देखिए दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, कैसे, एक ए वेक्टर का हेड दूसरे का टेल के साथ कनेक्टेड हो, अगर एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्टेड हो तो ये सेम ऑर्डर कहलाता है, या एक का टेल दूसरे का हेड के साथ कनेक्टेड हो, यानी हेड हेड का कनेक्शन और टेल टेल का कनेक्शन नहीं हो, हेड टेल टेल हेड का कनेक्शन होगा तो सेम ऑर्डर। देखिए ना ये वेक्टर कह रहा है आगे जाइए, ये कह रहा है आगे जाइए, तो इससे इधर जाइए, तो ये सेम ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, सेम ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर कैसे होगा सर, एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। या एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे है सर, तब ये भी क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर। चूंकि यहाँ हेड हेड का कनेक्शन हो रहा है,
या तो हेड हेड का कनेक्शन हो या टेल टेल का कनेक्शन हो तो वो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या पढ़े, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, अगर टू वेक्टर ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करे सेम ऑर्डर में, तब रिजल्टेंट जो होगा ट्राइंगल को क्लोज करेगा और रिवर्स ऑर्डर में। ए और बी का रिजल्टेंट अगर आर है तो ये ट्राइंगल को देखिए क्लोज कर रहा है किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। देख क्यों बोले रिवर्स ऑर्डर, आर का हेड बी के हेड के साथ कनेक्टेड है, जब हेड हेड का कनेक्शन होता है तो रिवर्स ऑर्डर कहलाता है। क्लियर है, इसी को लिख देंगे, इसी को लिखते हैं फॉर्म में। ये हो गया रिवर्स ऑर्डर, ये कौन सा ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर। ये भी क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर। सर सेम ऑर्डर कौन सा होगा तब, एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल, ये वेक्टर हेड ये वेक्टर टेल, ये हो गया सेम ऑर्डर, ये हो गया सेम ऑर्डर, ये हो गया रिवर्स ऑर्डर, ये भी क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर। अब देखिए इसका एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का डिफिनेशन लिख देते हैं। इसका डिफिनेशन क्या लिख देते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, देखिएगा, इफ टू वेक्टर्स represent the two sides of triangle in same order, then resultant vector close the triangle in reverse order। then क्या बोल लिखा है, if two vector represent two sides of triangle in same order then resultant vector close the triangle in reverse order। ठीक है ना, दो वेक्टर a और b अगर सेम ऑर्डर में है तो a और b का रिजल्टेंट r जो है ये रिवर्स ऑर्डर में है और ट्राइंगल को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। क्लियर है, अब देखेंगे क्या इसी में ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से कैसे दो वेक्टर का नेट वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे, उसका डेरिवेशन देखते हैं। कैसे दो वेक्टर का एडिशन करने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फॉर्मूला निकलता है वो देखेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप कि आप लोग ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 5 मिनट्स और लगेगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को क्या करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इसी में डेरिवेशन देखिए। देखिए जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, जिसका डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, जिससे क्वेश्चन रिलेटेड आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उससे रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, आपको अपलोड करें। ऐसे भी अब सोचे हैं क्या, हर वीकेंड में मिनिमम 3 लेक्चर अपलोड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। 11th और 12th दोनों का लेक्चर हम लोग धीरे धीरे अपलोड करना है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, जेई और नीट से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्या देखेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को थोड़ा सा समझेंगे। क्या लिखा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कैसे पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में, देखिएगा जरा सा। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर कौन सा है, ए है, दूसरा वेक्टर बी है। दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर बी है। देखिए दूसरा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, अगर दो वेक्टर ट्राइंगल को, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर। देखिए ए का हेड बी के टेल के साथ कनेक्ट है, अगर एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्टेड हो तो हम पिछले स्लाइड में पढ़े थे, सेम ऑर्डर कहलाता है। ठीक, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ट्राइंगल को क्लोज करेगा किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। इस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। तो आर क्या हुआ, ट्राइंगल को क्लोज किया रिवर्स ऑर्डर में। आर के इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिएगा जरा से इधर समझिएगा, अगर ये एंगल है, आगे बढ़ाते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, कितना है, थीटा। तो थीटा कौन सा होगा बोलिए, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा कौन सा होगा, ये होगा। अगर मान चल लेते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है,
तो इसको आप आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्यों ऐसा सर कर रहे हैं? क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल का मतलब होता है या तो हेड हेड का बीच का एंगल या टेल टेल का बीच का एंगल। तो इसका क्या है, टेल, बी का टेल है तो बी का ए का भी क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, ये हो गया थीटा, ये क्या हो गया थीटा। और यहाँ से डाल देंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, यहाँ से क्या डाले, एक परपेंडिकुलर डाले, ठीक है। अब देखिएगा ए का मैग्नीट्यूड, इसका नाम लिख देते हैं ओ, इसका नाम रखते हैं ओ एम एन पी, ओ एम एन पी लिख देते हैं। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए हो गया। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी। हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको जानना है तो अगर सिंबॉलिक फॉर्म में वेक्टर किसी भी एबीसीडी के लेटर के ऊपर में, अल्फ़ाबेट के ऊपर में अगर क्या लिखा हुआ है, एक एरो लगा हुआ है, तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। या बुक में जाएंगे तो क्या होगा, वो डीप में लिखा रहेगा, वो क्या रहेगा, डीप में लिखा रहेगा। तो ये देखिए इसके ऊपर क्या, अगर हम एरो हटा देते हैं तो ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर एरो रख रहे हैं तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों अगर एरो रखते हैं, अगर आप एरो रखते हैं, एक मिनट, अगर एरो रखते हैं तो एरो के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एरो रखते हैं तो मॉडुलस से बंद करना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी हो गया, इसका रिजल्ट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड बी हो गया। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इन ट्राइंगल, यहाँ पे देखिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एन एम, पी एन एम में अगर आप साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर पी एन ओपन परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस बी, हाइपोटेनियस क्या है, बी है। पी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, बी साइन थीटा। इसी तरह से अगर कोस थीटा निकालते हैं तो कोस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा बेस ओपन हाइपोटेनियस, यानी एम एन ओपन, इसी में बेस ये होगा बेस ओपन हाइपोटेनियस, एम एन ओपन बी। एम एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा। ये हो गया बी कॉस थीटा, ये कितना हो गया, बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट क्या है, ओपी, ओपी इज इक्वल टू क्या होगा, ओपी क्या है, ओपी इज इक्वल टू क्या है, ओपी, ओपी रिजल्टेंट है, ओपी क्या है, रिजल्टेंट है। इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर आर का मॉडुलस कर देंगे। अगर ये निकालना है तो ओपी इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, अंडर रूट, ओपी हाइपोटेनियस है इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओ एन हो गया, ओ एन पी, ओ एन पी में देखिए बस एक मिनट और है, ओ एन पी में देखिए ओ पी इज इक्वल टू कितना होगा, बेस ओपन हाइपोटेनियस, बेस सॉरी ये ओ पी क्या है, हाइपोटेनियस है, ओ एन क्या है, बेस है, और पी एन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ओ पी इज इक्वल टू यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस कितना है, बेस कितना है, यहाँ ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ओ एम प्लस एम एन का स्क्वायर प्लस पी एन, पी एन कितना दिया है, पी एन का वैल्यू हमको पता है, पी एन है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ओ एम कितना है, ए, ओ एम कितना है, ओ एम का मैग्नीट्यूड कितना है, ए, प्लस एम एन कितना है, बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा इसका स्क्वायर। अगर आप इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर ब्रेक करते हैं तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर वाला कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर टू ए बी को लिख रहे हैं, टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एक आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोमेट्री में, इसका वैल्यू होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का आर का ओपी क्या है, ओपी आर है, आर का यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये आप याद रखिएगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू
2 वेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब इसी में आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है, ओके। अब हम आगे क्या देंगे, ट्रायंगल लॉ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।